डियर स्टूडेंट कोलीग्स लॉयर्स अस्सलाम वालेकुम। आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर आज हमने सेक्शन 54 जो है उसको डिस्कस करना है। और ख़ास तौर पर उसके अंदर हमने देखना है कि पुलिस के पास, किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास क्या अख्तियार हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कि वो किसी भी मुल्ज़िम को बग़ैर मजिस्ट्रेट से हासिल करदा वारंट में वो गिरफ़्तार कर सकता है। तो वारंट उसे मजिस्ट्रेट से हासिल करने की ज़रूरत नहीं है और उसके अलावा भी वो जो है मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर सकता है। तो इस सूरत हाल के अंदर हमने सेक्शन 54 जो है कानूनन तौर पर उसको देखना है कि पुलिस की पावर्स भी हम कह सकते हैं कि पुलिस की पावर्स फॉर अरेस्ट एनी मुल्ज़िम क्या है और किन सूरत हाल के अंदर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बग़ैर पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। सबसे पहली जो कंडीशन है 54 की वो ये है कि कोई भी मुल्ज़िम किसी भी कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर अगर पुलिस को रिक्वायर है तो पुलिस उसको गिरफ़्तार कर सकती है। किसी भी कानून ने जिसके अंदर जो सेक्शन जो स्केजुअल है CRPC के तहत उसके सेकंड स्केजुअल के अंदर लिखा हुआ है कि ये ऑफेंसेस हैं, ये काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस हैं और ये ऑफेंसेस जो हैं काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस नहीं हैं। तो जो जिनके अंदर कानून ने पुलिस को अख्तियार दिया कि वो मुल्ज़मान को अरेस्ट कर सकती है, अगर कोई भी मुल्ज़िम उसके अंदर रिक्वायर्ड है कि कानूनन उसको इजाज़त देता है तो कोई ऐसा पर्सन है जो जिसके ख़िलाफ़ रीज़नेबल कंप्लेंट है, कोई भी दरख्वास्त आई है और वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो उसके अंदर कंसर्न हो तो पुलिस शक की बिना कर भी उसको गिरफ़्तार कर सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी जो सेक्शन 54 की है वो है कि अगर किसी जो मुल्ज़िम है किसी पर्सन के कब्ज़े के अंदर कोई किसी भी जो हाउस ब्रेकिंग इम्प्लीमेंट हैं, हाउस नकब जन्नी के लिए जो हथियार इस्तेमाल करते हैं विदाउट लॉ एक्सक्यूज़, अगर उसके पास वो हथियार मौजूद हैं, कोई ऐसे इम्प्लीमेंट्स मौजूद हैं तो देन पुलिस के पास अख्तियार है कि उससे पूछ ले कि ये तूने साजो सामान कहाँ से लिया है और अपने कब्ज़े में क्यों रखा हुआ है। तो ये दूसरी सूरत है जिसके अंदर पुलिस के पास अख्तियार है कि वो कानून के तहत उस मुल्ज़िम को अरेस्ट कर सकती है। तीसरी जो कंडीशन है, अगर कोई मुल्ज़िम जो है दैट इज़ क्लेम्ड एज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब क्या कि वो किसी भी अदालत से या किसी भी पुलिस की कार्रवाई से किसी कानून के तहत इश्तिहारी डिक्लेयर हुआ है, इस कानून के तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत या सूबाई गवर्नमेंट के अंदर किसी भी जो गवर्नमेंट ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, कोई इश्तिहारी डिक्लेयर किया है, तो उसको भी पुलिस जो है विदाउट द वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकती है। फोर्थ जो इसके अंदर कंडीशन है वो है कि किसी भी पर्सन जो है उसके पास कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी है या उसके पास कोई ऐसी सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी है कि हो सकता है कि वो चोरी का माल हो, तो शक की बिना के ऊपर पुलिस उसको भी उस पर्सन को भी अरेस्ट कर सकती है। फिफ्थ जो इसके अंदर कंडीशन है कानून के अंदर, कोई भी पर्सन जो किसी भी पुलिस ऑफिसर को रोकता है किसी भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए उसको रेजिस्टेंस शो करता है, या कोई भी पर्सन जो मौके के ऊपर रिक्वायर्ड हो पुलिस को उसको एस्केप करने में, उसको वहाँ से भगाने में कि उसको पुलिस पकड़ न ले, उसकी मदद फराहम करता है, या उसको लॉफुल कस्टडी में है, पुलिस ने किसी मुल्ज़िम को पकड़ा हुआ है और उस मुल्ज़िम को पुलिस से छुड़वाने की कोशिश करता है, तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर ऐसा कोई अगर पर्सन है जो पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, किसी भी तरह की मुज़ामत करता है, तो पुलिस उसको भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट द वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। उसके बाद इसकी 6 जो कंडीशन है वो ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास रीज़नेबल सस्पेक्टेशन हो कि वो कोई भी डिज़र्टर फ्राम द आर्म फोर्सेस है, कि भगौड़ा जिसे कहते हैं, कि पाकिस्तान की फ़ौज से अगर वो भगौड़ा है तो उसके पास अख्तियार है पुलिस ऑफिसर के पास कि उसको अगर शक की बिना के उसे मालूम हो कि ये आर्म फोर्सेस से भाग के आया है तो उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो 7th किस्म है दैट वो है कि अगर किसी भी पर्सन के ख़िलाफ़ रीज़नेबल कंप्लेंट आई हो, रीज़नेबल उसकी इंफॉर्मेशन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हों, रीज़नेबल सस्पेंशन एग्जिस्ट करती हो कि इसने पाकिस्तान पीनल कोड के तहत
या पाकिस्तान पीनल कोड के अलावा किसी लॉ के तहत या पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह से, या यहाँ पे पाकिस्तान का जो फ्लैग है इम्प्लीमेंट हो किसी उस जगह के ऊपर इसने जुर्म सरजद किया है और ये भाग के इसी तरह स्केप कर रहा है, तो ऐसे सस्पिशियस शख्स के को वो भी पुलिस के पास अख्तियार है कि वो उसको भी अरेस्ट कर सकती है। तो 8 और उसके अंदर ख़ास तौर पर एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड हैं, या कोई बाहर के कैदी आते हैं यहाँ पे, बाहर के मुल्ज़िम दूसरे सूबा से आ जाते हैं, यहाँ के सूबा से दूसरे सूबा में चले जाते हैं, या दूसरे मुल्क का कोई ऐसा कैदी हो जिसने पाकिस्तान के अंदर जुर्म कर दिया हो, तो ये तमाम सस्पिशन लोग जो हैं जिनके खिलाफ इंफॉर्मेशन हो तो उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट द वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। उसके बाद इसकी 8th जो किस्म है वो है कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसके अंदर जो रूल सूबाई गवर्नमेंट बनाती है 565 के अंदर, उनके तहत जो सूबाई गवर्नमेंट रूल्स कॉन्स्टिट्यूट करती है, फॉर्म करती है प्रोसीजर के लिए, अगर उन रूल्स की वायलेशन कोई पर्सन करता है तो उस सूरत में भी उस पुलिस के पास अख्तियार है कि दैट ही कैन अरेस्ट दैट एक्यूज विदाउट द प्रायर वारंट फ्राम द मजिस्ट्रेट। 9th जो इसकी किस्म है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उसको समझना ज़रूरी है, और उसके अंदर ये है कि अगर कोई मुल्ज़िम जिसकी रेक्विजिशन या दरख्वास्त जिसको हम कह सकते हैं कि किसी और थाना से आई हुई हो, किसी और ज़िला से आई हुई हो, या किसी और ज़िला के जज से या सूबे की किसी अदालत की तरफ से आई हुई हो, रेक्विजिशन आई हुई हो पुलिस ऑफिसर के पास कि ये पर्सन जो है ये अरेस्ट करके फ़लाँ इसके ख़िलाफ़ मुकदमा है तो इसको वहाँ पे पेश किया जाए, तो उस सूरत में भी उसके पास लॉफुल अथॉरिटी होती है, और उस लॉफुल अथॉरिटी को यूज़ करते हुए दैट ऑफिसर जो है पुलिस ऑफिसर ही कैन अरेस्ट दैट एक्यूज पर्सन एंड एप्रीहेंड दैट एक्यूज पर्सन द पर्सन अगेंस्ट होम एनी requisition has been received from the other police association or from the other district authorities or from the others concerned agencies for his investigation। तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उसके ख़िलाफ़ अगर हैं तो ये जो हमने तफसील पढ़ी, ये 9 किस्म की 9th टाइप ऑफ केसेस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज़ ए पावर under section 54 of the Code of Criminal Procedure 1898 that any person who has under the authority of these 9 conditions, in these 9 conditions police officer has a right, police has an authority to arrest that person and that without the prior warrant from the area magistrate। तो आज की डिस्कशन के हवाले से इंपॉर्टेंट सेक्शन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर ये 9 कंडीशन आपने याद करनी है, इनको समझना है और इसको कानूनन तौर पर अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो है हम कैरी ऑन करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर फिर प्रोसीजर डिफरेंट बनेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं गुजारिशात के साथ, इन्हीं एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर टुडेज़ अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।